I am happy to start the second session today. I will ask Kapil to keep the entry on. Don't close it immediately because we'll spend 1 or 2 minutes, एक दो मिनट और बात करेंगे, just to warm up, just to connect ourselves और give certain tidbits of पिछले बार हमने क्या डिस्कस किया था। हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, तो ये सारे रिकॉर्डेड रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनेंगे। आप हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, इधर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सारे चैट बॉक्स में अपना नाम लिखते रहें तो हमें पता चलेगा कौन कौन इधर आज उपस्थित हैं। पहला सेशन में हमने साइंस ऑफ लिविंग की ऑब्जेक्टिव बताया था और हमने बताया था क्यों हम इधर मिल रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट मिसिंग पॉइंट है, जिसको हम जीवन जीते जीते भूल जाते हैं और हम वे सारे काम करते रहते हैं जो हमारी गति को खराब करता है और हमारी लाइफ में फुलफिलमेंट से दूर ले जाता है। जीवन में कठिनाई डालते हैं और ये सहज सुंदर जिंदगी को कॉम्प्लिकेट कर देता है। वो चीज क्या है? द ओनली मिसिंग लिंक इन द ह्यूमैनिटी, उसका नाम है फ्रीडम। फ्रीडम की ऑपोजिट साइड, फ्रीडम के ऑपोजिट नहीं, माफ करना, फ्रीडम के फ्लिप साइड में है फेथ। आप जरा फील करिए। साइंस ऑफ लिविंग हृदय से फील करना होता है, दिमाग से सोचना और एनालाइज करना नहीं है। दिस इज नॉट एनालिसिस, दिस इज सिंथेसिस। फ्रीडम और फेथ, ये दोनों एक ही बात है। जितनों को ये चीज समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। मतलब आपको समझ में आ गया, फ्रीडम और फेथ इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अगर आपके लाइफ में फेथ होंगे तो आपके लाइफ से डर खत्म हो जाएगा। जीवन से अगर डर खत्म हो जाता है, वही है सबसे बड़ा फ्रीडम। इसको हम विल पावर कहते हैं। अब जानते हैं, मनुष्य जीवन में विल पावर से ज्यादा बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है। और हम जो भी इस जीवन में कर निभाते हैं, जो भी हमारा सिग्नेचर इस दुनिया में छोड़ जाते हैं, वो सिर्फ हमारा विल पावर के जरिए छोड़ जाते हैं। और अद्भुत बात क्या है, ये जो विल पावर है ना, ये डिवाइन पावर के साथ जुड़ा है। एक बहुत जबरदस्त किताब जिसका हमने कई बार जिक्र किया है, उसका नाम है पावर वर्सेस फोर्स। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, ही हैज पास्ड अवे, पर वो अंत के जीवन में संत बन गए थे, डॉक्टर डेविड हॉकिंस। उन्होंने एक किताब लिखा पावर वर्सेस फोर्स, बहुत जबरदस्त किताब है। उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी है हमारा, रेडियंट लाइफ, वो कभी करेंगे। वो हमारे फिफ्थ सेशन के रूप में कभी कभी हम साइंस ऑफ लिविंग में करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। उधर हम बताते हैं ये फोर्स और पावर क्या है। विल फोर्स और विल पावर, दो शब्द में ध्यान दीजिए। फोर्स है, पावर है शांत। जितना अंदर की शांति होगी उतना ही आपका पावर बढ़ेगा, इनर पावर कहते हैं। फोर्स मतलब आप टायर्ड हो जाएंगे। आप ही बताइए ना, इस दुनिया में जितने भी हम काम करते हैं, कितने बार आप अपने पावर को चैनल करते हैं और कितने बार आप शारीरिक मानसिक फोर्स लगाते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है? लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है। जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही आप टायर्ड हो जाएंगे, उतना ही आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, उतना ही आपकी लॉन्जिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगा, आप में डिजीज, परेशानी, मिजरीज, ये सारे आपको पकड़ लेंगे जितना आप फोर्स यूज करेंगे। इसीलिए जिंदगी जीने का कला, ये सिर्फ साइंस नहीं है, आर्ट है दोस्त।
It is not only science of living, it is art of living. The real art of living क्या है कि काम करते करते रिलैक्स करना, जैसा मैं अब कर रहा हूं। मुझे मस्ती हो रही है। देखिए, मेरा एनर्जी तो क्षय हो रहा है, एनर्जी तो लग रहा है, पर जितना एनर्जी मैं डाल रहा हूं, डिविनिटी उतना ही एनर्जी हमें पूरा कर रहे हैं, रिप्लेनिश करे जा रहे हैं। जब आप पावर में होंगे, डिविनिटी के साथ कनेक्टेड होंगे। यही है हमारा ऑब्जेक्टिव। और इस दुनिया में जो भी चीज, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, हम सब क्रिएशन है। और कोई भी क्रिएशन का एक क्रिएटर तो होता है। मैंने घड़ी का एग्जाम्पल दिया था। जैसे घड़ी, ये जो घड़ी है ये अपने आप चलता है, बाहर से कोई उसे मैन्युवर नहीं करता, क्वार्ट्ज लगा हुआ है इसमें, अपने आप चलता है। तो घड़ी सोचता है, घड़ी का कांटा जो है 3 कांटा, सबसे धीमा चलता है आवर, बीच वाले स्पीड से चलते हैं मिनट, और बहुत तेज चलता है सेकंड। तीनों जहां से शुरू होता है उधर ही खत्म होता है। अपने रफ्तार से चलते हैं, अपने हैसियत से चलते हैं। तो एक दिन ये सोचता है, भाई हमारा तो कोई क्रिएटर नहीं होगा। ये सोच उसका सही होगा, गलत होगा? किसी ने उसको क्रिएट तो किया है। वैसे ही हमारा जीवन एक घड़ी का कांटा जैसे हम सोच लेते हैं कि हम स्वयं हम स्वयं पावरफुल है, हमारे जीवन हम भी चलाते हैं, हम ही चलाते हैं। पर असल में एक क्रिएटर है। क्रिएटर कोई इंसान या ह्यूमन फॉर्म नहीं है, वो सब कवि कल्पना है। क्रिएटर एक पावर सोर्स है, और हम उसी पावर के छोटे 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 गॉड है। और इस चीज को और भी गहराई से हम देखेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा था क्रिएटर का रूप कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है। जैसे कि घड़ी के कांटा की पावर कितना होगा, और जिसने उसको क्रिएट किया किया है उसका ब्रेन कितना बड़ा होगा, उसका दिमाग कितना तेज होगा, उसका पावर कितना बड़ा होगा। वैसे ही हम सारे क्रिएशन मिला करके जितने भी पावर है ना, जिसने इस क्रिएशन को क्रिएट किया है उसका पावर इससे इन्यूमरेबल टाइम बड़ा है। और इसको प्रमाणित करने के लिए हमने क्रिएशन का एक्चुअल विस्तार को थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली आपको समझाया था। और हमने पिछले सेशन में यह भी देखा, जो क्रिएटर है वो अननोन है, और उसको नोन करने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम के गुण क्या है? वो क्रिएटर को भी जानता है और हमें भी जानता है। और उसी के शॉर्ट रूप है GURU, गुरु यानी कि गुप्त, अननोन। और रूप मतलब प्रकट, नोन। जब ये नोन और अननोन के जानने वाला कोई बीच वाला बैलेंस को हम पकड़ लेंगे, उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, तब हम क्रिएटर को जान सकेंगे, क्योंकि वो ब्रिज बन जाएगा। और वो गुरु हर टाइम एक मनुष्य हो ये जरूरी नहीं। गुरु एक सुंदर श्लोक हो सकता है, कुछ एक अच्छे किताब हो सकता है, अच्छे दोस्त हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है, जिसके संसर्ग में आपकी वो एनलाइटनमेंट मिलेगा कि मैं ही उस क्रिएटर का एक रिफ्लेक्शन हूं। और लास्ट में हमने क्या समझाया था? हमने आपको बताया था इनडायरेक्टली हम क्रिएटर को तो देख नहीं सकते, हम आम इंसान हैं। गुरु तो है सेल्फ रियलाइज्ड, और जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं गॉड रियलाइज्ड। और हम विज्ञान के विस्तार से हम इसको समझते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। अपने आप एक्चुअली मैं क्या क्या हूं, एक्चुअली मैं कौन हूं, ये एहसास करना, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दोस्त, ये तीनों एक ही चीज है। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारे साथ बोलिए, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये तीन एक ही चीज है दोस्त। विज्ञान कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और धर्म कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, और स्पिरिचुअलिटी कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन।
तो इस जीवन में ये सेल्फ रियलाइजेशन से बड़ा उद्देश्य कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके लिए जीवन का डर को दूर करना होता है। उसके लिए लाइफ में फेथ को लाना होता है। जब फेथ आता है तो लाइफ फ्री हो जाता है। जब लाइफ फ्री हो जाता है तब आपकी विल पावर पूरे रूप से बिखरता है, निकलता है, आपसे आपसे प्रकाशित होता है। जब विल पावर प्रकाशित होता है दोस्त, तब क्या होता है? हर डे, हर मोमेंट मिराकल होता है। जो हमारे यूएक्सएल क्लास में आप देख रहे हैं, कल शाम को आपने देखा था, मिराकल था वो। इसी को मिराकल कहते हैं। मिराकल जादू नहीं है, आश्चर्य है। आप ही बताइए ना। आपकी हिंदी तो मेरे से अच्छा है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आप बताइए। आपको मैं पूछता हूं, जादू और आश्चर्य, इसमें क्या अंतर है? एक बार अन 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 अनम्यूट करके बताएं, कौन बताए जिनको क्लियर है। जादू और आश्चर्य, इस दोनों में क्या अंतर है? कोई बताएगा? मैजिक एंड मिराकल, इसके अंदर में क्या अंतर है? शेर। अज्ञात। 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 ओके। संजय, संजय कह रहे हैं ना, अज्ञात मतलब। ऋषि। और ऋषि के। ऋषि कह रहे, ऋषि की। मैजिक और सिर्फ हाँ, बोलो, बोलो। मैजिक इज जो एक जोकर करता है. Miracle is something which is actually possible, which is actually in front of you, but you have to access it. करेक्ट, ईशान कह जादू रहा है You ना। have ह्यूमन बींग to कर see सकते through हैं, it. जादू। मिरेकल ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते. इट्स डन बाय क्रिएटर ओनली. अच्छा, वो स्पॉटलाइट दे दो कपिल, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन बोल रहा है। हाँ। जादू जादू कुछ नोन पर्सनैलिटीज, मतलब समथिंग नोन है उसी को हैपनिंग करना, और मिरेकल्स है जो अननोन एंड अनविजिबल पावर के साथ. करेक्ट, आपने ऋषि को एम्पलीफाई कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया था ऋषि क्या कह रहे हैं, अभी समझ में आया जो संजय शर्मा ने ऋषि की बात को एक्सप्लेन किया है। अज्ञात मतलब। क्रिएटर. हाँ। तो कौशिक, क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कल आपने बताया था कि अ फैक्ट इज अ फैक्ट, आई थिंक वो डिफरेंशिएटर है एक तरह से, कि आश्चर्य जो है वो फैक्ट पे बेस्ड है, वो एक भ्रम है। जादू जो है वो एक भ्रम है। हाँ, वो फैक्ट का एक इंटरप्रिटेशन है। वो जी। फैक्ट नहीं है, है ना? और Hello, hello. हाँ जी, बोलिए। Magic is not a magic is, I think magic is not a bhram, it is a skill we can develop. But miracle it happens when we are aligned. We are connected, miracle happens. Magic is skill and it you can anyone can develop. It is a happens with support of human power. Miracle happens with the support of divine power. वेरी गुड, राइट. वेरी गुड चैताली, और कॉन्सेप्ट इज बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर। और देखिए, Magic, या magic is external when you see somebody else doing it. Miracle is internal when you experience it yourself. राइट. करेक्ट। इस दोनों में स्किल, स्किल कौन सा है, मैजिक या मिराकल? मैजिक है. मैजिक। आप मैजिशियन बन सकते हैं, ट्रेनिंग ले लो, मैजिक दिखाना शुरू करो। पर आप स्किल से, अपने हुनर से मिराकल नहीं क्रिएट कर पाएगा। ये हुनर का मामला नहीं है। कितनों को समझ में आया? हाथ उठाओ। मिराकल हुनर का मामला नहीं है। आप लाइफ में यूएक्सएल क्यों कर रहे हो? मैजिशियन बनने के लिए, या स्पेशल अपने लाइफ एक्सपीरियंस में करने के लिए। मिराकल लाने के लिए? दोस्त, मिरेकल लाने. मेरे. मैं उस दिन के इंतजार कर रहा हूं, ऐसा दुनिया बना रहा हूं जहां हर रोज आपके जीवन में मिराकल हो। ईशान थोड़ा इतना मोटिवेट हो गया है, वो कह रहा है मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूं। एंड आई नीड यंग पीपल लाइक यू। ऐसा दुनिया बना रहा हूं जहां हर रोज आपके जीवन में मिराकल होगा। बाकी चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। आप आस्ते आस्ते एक्चुअलाइज होते चले जाएंगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त डीएस को मैं हर रोज पहुंचाने जाता हूं। वो दिल्ली से आता है सिर्फ प्यार से मुझे असिस्ट करना। और वो ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। वो बाहर से कुछ बोलता नहीं है, इतना गहरा है, इतना डीपली रियलाइज बंदा है वो, कि उसका संसर्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर रोज मैं पहुंचाने जाता हूं, और जाते जाते मैं उसको यही बता रहा हूं, मैंने ऐसा दुनिया बनाया है जहां आप सब एक्चुअलाइज्ड होंगे।
और आपकी कोई जरूरत, कोई डर, कोई परेशानी आपको स्पर्श नहीं करेंगे। आप सिर्फ काम करते जाएंगे और नया दुनिया बनाते चले जाएंगे। और जीवन के अंत में कबीरदास की वो कहानी आपके जीवन में सच होगा, जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए। जग रोए। वेरी तो नाइस। आज आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही गहराई से सब कुछ बंद करके पूरा अटेंशन के साथ भाग लीजिए। आप म्यूट करके रखिएगा, जब भी बोलना होगा आप अनम्यूट करके बोलिएगा। जब मैं बोलूंगा अनम्यूट करना, एक एक करके बोलिएगा। और ख्याल रखिएगा आपके पीछे कोई आवाज वगैरह नहीं हो, तो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्त, आज हम क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। पहले हमने क्रिएटर का रूप बताया था, द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। मैंने रमनिया बोला था, राम की उदाहरण दिया था, और कृष्णा का उदाहरण देके हमने बोला था आकृष्टता। तो आज के बाद जब आप क्रिएटर को फील करना चाहेंगे, सिर्फ उनके गुण, फिर उनके जो वो जो एक्चुअल कैरेक्टर है, उसमें दो चीज याद रखिए। आप देखिएगा आपके साथ उनका फासला खत्म होता चला जाएगा, आपकी अलाइनमेंट बहुत तगड़ी हो जाएगी। मोस्ट ब्यूटीफुल वन, जब भी आपको लगेगा ओ आई एम इन लव, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, जब अपनी शक्ल देख करके आईने में लगेगा थैंक यू, यू मेड मी सो ब्यूटिफुल, दैट इज द टाइम यू आर रिड्यूसिंग योर डिस्टेंस विथ योर क्रिएटर। क्योंकि क्रिएटर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वन। व्हेन यू फील यू आर ब्यूटिफुल, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई ईगो नहीं है। अपने आप को ब्यूटीफुल समझना एक फीलिंग है, एक जस्टिफाइड फीलिंग है। अपने आप को फ्री समझना कोई गलती नहीं है, इसमें कोई ईगो नहीं है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, वो एक हिस्ट्री बन गया, फ्रीडम फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ ह्यूमंस। फ्रीडम इज द बर्थ, आपकी बर्थ राइट है ब्यूटीफुल होना। अपने आप से प्रेम करना ये कोई गुनाह नहीं है, ये आपकी बर्थ राइट है, ये शुरुआत है। जब अपने आप से प्रेम करोगे तभी तो लगेगा आई एम ए ब्यूटीफुल वन, है ना। और जब लगेगा आकृष्टता, मैं बहुत आकर्षण फील कर रहा हूं, जैसा मैं ईशान को कहता हूं, वो बहुत ज्यादा विकासलय से हमारी जो प्रोजेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं, कल जसदीप कह रहा था मुझे बताओ, मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते हैं। विकासालय के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, सारे इन्वॉल्व हो गए हैं, पर सिर्फ बैच 59 इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी अटेंशन किसी और जगह में जाए। आपको वेट करना होगा। एट राइट टाइम आई विल एक्सपोज दिस एवेन्यू फॉर यू, बिकॉज इट इज फॉर यू ओनली। वो ईशान कहता है आई फील अट्रैक्टेड, मुझे चाहता है मैं उधर ही जाऊं, उधर ही रहूं, वही काम करूं। ये जो अट्रैक्शन पैदा हो गया ना, यंग मैन 22, 23, 24 साल का बंदा है, उसमें ये अट्रैक्शन, ये बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है उसका, पिछले जन्मों का। और इसको वो पालेगा, इसको वो नर्चर करेगा, इसको इरिगेट करेगा, तो बहुत सुंदर संत बन सकता है। और संत मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा नहीं, संत इन ए सूट, जैसे रतन टाटा थे, संत इन ए सूट। JRD टाटा थे, उनको कहते थे सेंट इन ए सूट। हम चाहते हैं आप सारे एक्सेलियर ऐसे बड़ा काम करो, ऐसे पैसा बनाओ, पैसा कमाओ नहीं। कौन बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलो, पैसा कमाना और पैसा बनाना कौन सा ज्यादा करिश्मा है, कौन सा ज्यादा ज्यादा पावरफुल है? सोच के बोलो। सबसे पहले बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू सोचते हैं पैसा कमाना सबसे ज्यादा पावरफुल है? हाथ उठाओ। पैसा बनाना। हाँ बताइए, अर्चना आप बताइए, समझाइए क्यों पैसा बनाना। सारे सुनो, अच्छी तरह से सुनो, लाइफ चेंज हो जाएगी इस मोमेंट में, बिजनेस चेंज हो जाएगी। बताओ। पैसा बनाना आसान है, पैसा कमाना मुश्किल है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए हमें लोगों के दिलों को भी जीतना पड़ता है हार्ड वर्क के साथ साथ। अर्चना ये सही नहीं है। सोचिए, पैसा बनाना पैसा कमाने से बहुत ज्यादा पावरफुल है। बनाने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए,
कमाने के लिए मेहनत चाहिए। कमाना मतलब कमा के तिजोरी में रखना। बनाना मतलब पैसा बनाना जो दुनिया को काम आए। आप पैसा बनाने की मशीन हो। आपकी दिल, आपकी दिमाग, आपकी क्रिएटिविटी सारे लगे हुए हैं। जेआरडी टाटा ने पैसा नहीं कमाया, अडानी अंबानी ने कमाया होगा, माफ करना, केस ना हो जाए मेरे ऊपर। पर जेआरडी टाटा, रतन टाटा ने पैसा बनाया। उस पैसे से कैंसर हॉस्पिटल बने, उस पैसे से कार्डियक सेंटर बने। कितना पैसा समाज के हित के लिए गए। और वो सिंपल रहते थे। पैसा कमाना मतलब शोहरत, इज्जत, नेम, फेम। देख मैं कितना बड़ा आदमी हूं, देख मेरे तिजोरी में कितना। कमाना मतलब आर्निंग, बनाना मतलब क्रिएटिंग। अब बताइए, क्लियर हो गया ना? क्रिएटिंग वेल्थ एंड अर्निंग वेल्थ। जिसमें बड़ा इंसान कौन होगा? संजय बताओ, आप तो बिजनेसमैन हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, Ashit, बताओ। sorry to interrupt, your voice is not clear. उचित, आई थिंक आपके वहां पे ना बैंडविड्थ का कुछ इशू शो कर रहा है हाँ, स्क्रीन मैं पे। हॉटस्पॉट यूज कर रहा वी आर हूँ नॉट मेरे एबल टू पास हियर इधर। यू क्लियरली। I think it's better if you can means without video, it may voice may be clear. आप लोग विदाउट वीडियो चलिए फिर, मुझे तो वीडियो दिखाना है। Uh, थोड़ा बैंडविड्थ अच्छा हो जाएगा। एम आई It's एम आई better now, ऑडिबल? Ashit. Please continue. एम आई ऑडिबल Yes, नाउ? yes, you're audible, Ashit. यस Please ओके, ऑडिबल। continue. ओके। yes, yes, yes. देखिए, आप बताइए, अर्निंग मनी एंड क्रिएटिंग मनी, दोनों में अंतर है ना? क्रिएट करने के लिए आपका बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए किस लिए क्रिएट कर रहा हूं। अर्निंग के लिए बस ये नशा होनी चाहिए, लोभ लालच होनी चाहिए, और पैसे और पैसे और पैसे, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ। समझ सॉरी रहे हो? हर्षित, फील मैं करो। वही बोलना चाहती थी, वो गलती से बोल दिया था मैंने उल्टा वर्ड। हाँ, मैं आपने आप शुरू में जो बोलना। बोला, आपने जो एक्सप्लेनेशन किया, उसमें तालमेल नहीं था। अब समझ गए ना अर्चना? हाँ, वो वर्ड्स में कंफ्यूज हो गई बनाना कमाना में, बट मैं यही बोलना चाहती थी कि पैसा कमाना आसान है लेकिन बनाना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल की क्योंकि बात हाँ, नहीं है, दूसरा मुश्किल में गेम है। लोगों के दिल तक जाना पड़ता है पैसा बनाने के लिए। नहीं, पैसा कमाना तक पैसे बनाने से अपने आप लोगों की दिल जीत दिल सकते तक हैं। जाते हैं, हाँ, राइट। लोगों के मैं पास जाना नहीं पड़ता। हाँ, पैसा अर्शित, आई थिंक बनाने आपने के ये लिए आपकी अपनी विजन होनी चाहिए। जिम्मेदारी बहुत बड़ा है पैसा बनाने वाले का। पैसा कमाने वाले में स्वार्थ होता है, पैसा बनाने वाले में सेवा होता है। दो सा में बहुत अंतर है। कितनों को समझ में आया? कितनों को अच्छा लगा? आज से कितने लोग ठान ले रहे हैं कि आप बहुत पैसे बनाएंगे? हम चाहते हैं पैसा कमाने से भी ज्यादा आप पैसे बनाओगे। बनाने वाला, क्रिएटर क्या है? कमाने वाला या बनाने वाला? बता दो। बनाने वाला। करेक्ट। बनाने वाला। तो यू आर अ पार्ट ऑफ द क्रिएटर, सो पैसा बनाना। तो आज हम इस अर्शित, क्रिएशन को ऐसा देखें। बोल सकते हैं कि इतना अमीर बनाए हमें, या हम इतने अमीर बने कि हमारे दर से कोई खाली ना जाए। जैसे मंजीत सिंह कहते हैं, सैनी, मंजीत सिंह सैनी यही कहते हैं जब भी मैं उसके पास बैठता हूँ, हर्षित, मैं इतना धन बनाना चाहता हूं कि हमारे दरवाजे से कोई कोई वापस ना जाए। और ये डिविनिटी इसके साथ है ना? करेक्ट। हर टाइम इम्तिहान चल रहा है अर्चना, जसदीप। हर पल आपके पीछे बैठ करके कोई इम्तिहान ले रहे हैं, और हर पल हम्म। हम स्वार्थ में आके इम्तिहान फेल हो जाते हैं। यूएक्सएल आपका वो पावर है जिससे आप लाइफ के इम्तिहान बहुत ही अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो करके अपने को एक्चुअलाइज करें और दुनिया में कुछ दे करके जाएं। तो हम देखेंगे अब क्रिएशन कैसे आया। ये सब कहानी है, ठीक है ना? पर कहानी बहुत जबरदस्त है। कहानी और मेटाफॉर में अंतर क्या है? स्टोरी मस्ती के लिए हम सुनते हैं, मेटाफॉर उस स्टोरी से कुछ जबरदस्त सीखने के लिए हम जिसको सीखते हैं उसको हम मेटाफॉर कहते हैं। जबरदस्त मेटाफॉर है, किसी को नहीं पता ये सच है ये गलत है, पर एक बार के लिए आप इसको सच मानिए, उसको फील करने के बाद इसको कहानी बना देना, ठीक है ना?
कितने लोग हमारे साथ हो, सुन रहे हो? एम आई ऑडिबल? ओके। सबसे पहले आप में कितने लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, बिल्डिंग बिजनेस में, बिल्डिंग बनाते हो, या अपना बिल्डिंग बनाया, अपना घर बनाया खड़े होके? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू परचेस्ड योर लैंड देन बिल्ड योर हाउस? है ना? लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाया, वो बोलना पड़ेगा। रेडीमेड फ्लैट खरीदा, वो नहीं। लैंड खरीदा फिर बिल्डिंग बनाया। एनीवन? यस बोलिए। ओके। तो लैंड खरीद के बिल्डिंग बनाने का जो प्रोजेक्ट है, इसमें 4 फेज है। जैसे सबसे पहले वो जमीन, वो प्लेटफॉर्म आपको हासिल करना है, नहीं तो बिल्डिंग नहीं बन सकता। ठीक है ना? उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू होता है। तो जब क्रिएटर ने क्रिएशन को बनाया, सबसे पहले उस भूमि को पैदा किया। ठीक है ना? ये स्टोरी है, मेटाफोर है। सबसे पहले भूमि को पैदा किया, लैंड को कायम किया। बहुत सुंदर लैंड बन गया, जिसमें ये पृथ्वी, ये दुनिया बनने वाला था। ये जो किंगडम बना, इसको स्पिरिचुअल लिटरेचर में मिनरल किंगडम कहा जाता है। नोट कर रहे हैं कोई बैठ के? मिनरल किंगडम कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम उसमें कोई जीवन नहीं था पनपने वाला। कोई पनप नहीं रहा था, बस लैंड ही पड़ा था, उसमें मिनरल्स थे। फिर रिवर बने, वो पानी का धारा रिवर बने, और कुछ नहीं था, कोई जीव नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई प्राणी नहीं था। जब क्रिएटर का काम है क्रिएशन, क्रिएशन का भूत सवार है उनको। दम कोई बिग बैंग हुआ, क्या हुआ मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, दीज आर ऑल थॉट्स। बट एक बहुत बड़ा लैंड पैदा हो गया, जहां वो कहानी शुरू होने वाला था। अब ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसको कहते हैं मिनरल किंगडम। आप में से जितने लोग क्रिएटिव लाइन में, आप जानते हैं, आप जब कोई क्रिएट करते हैं मन रुकता नहीं है। अब क्रिएट करे जाते हैं, करे जाते हैं, करे जाते हैं, क्रिएटिविटी का भूत सवार होता है। ये कुछ दिन बाद फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्रिएटर, अरे बनाया क्या है यार, ये तो लैंड सूखा सा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई कोई कुछ हो तो नहीं रहा है, देयर विल बी सम ड्रामा, सम एक्टिंग तो होना है उधर। ये सारे एकदम स्थिर स्टैटिक पड़े हुए हैं, हिलता ही नहीं है, जहां पड़ा है वहीं पड़ा है, पत्थर, मिनरल। ये है फर्स्ट प्रोजेक्ट। मुझे ऐसा कुछ करना है कि इधर कुछ कुछ लाइफ पैदा हो, मतलब कुछ घटना घटे, कुछ इसके ऊपर हलचल मचे। तब क्या हुआ? तब मिट्टी को फोड़ के उसके नीचे से निकलता रहा ऊंचा की तरफ। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट करके। मिट्टी को फोड़ के ऊपर की तरफ निकल रहा है, वो क्या बना? प्लांट्स। trees, plant. उसको प्लांट। कहते हैं वेजिटेबल किंगडम। क्या कहते हैं उसको? सेकंड फेज लिखो, सेकंड Plant. फेज ऑफ द वेजिटेबल किंगडम। समझ में आ गया? पर वो ब्राउन बैकग्राउंड के ऊपर ग्रीन, वर्टिकल, चारों तरफ ग्रीनरीज फैल गए, बहुत सुंदर रहा। क्रिएटर खुश हुए। कुछ देर बाद फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गए। क्यों? फील करो। ये जो वेजिटेबल किंगडम था ना, ये सिर्फ ऊपर की तरफ वर्टिकली उठ रहा था, यूनी डायमेंशनल इंग्लिश में कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में उठने वाला, वर्टिकली वर्टिकली वर्टिकली, सब सर उठा के ऊपर की तरफ वो सूर्य देव को छूने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीनरीज भर गया, और क्रिएटर फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अरे क्या बनाया यार, ये तो सिर्फ एक ही तरफ ग्रो कर रहा है, हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि चारों तरफ हॉरिजॉन्टली भी मूवमेंट हो, वर्टिकली भी मूवमेंट हो। तब उन्होंने क्या निकाला? आपके पूर्वज आ गए, एनिमल्स, आपके पूर्वज आ गए, आपके पूर्वज उसके monkeys, आ गए। डायनासोर। monkeys, हाँ, इसलिए कुछ मंकी चाल हमारे में भी आज भी है, ठीक है ना? सो Number एनिमल 14 किंगडम। monkey. कितने किंगडम हुए? फर्स्ट किंगडम क्या है? वेजिटेबल। मिनरल मिनरल। किंगडम।
मिनरल, सेकंड है Hmm. वेजिटेबल, ग्रीन एंड किंगडम, थर्ड है एनिमल एनिमल। किंगडम। भरपूर ड्रामा शुरू हो गया, बहुत लंबा चला ये कहानी। उसके बाद क्रिएटर गुमसुम बैठ गए, मजा नहीं आ रहा है। बाकी सारे उनके असिस्टेंट देवताएं, जो मिडिल मैनेजमेंट केडर है, वो तो चेयरमैन थे ना। बाकी सारे गॉड, सारे डिपार्टमेंटल हेड्स तहलका मचाया। अब क्या, अब रुको, बहुत हो गया। बोले, नहीं 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 नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मजा आ रहा है? बोले, ये तो सब ऐसे खिलौने हैं, मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो मेरे जैसे हैं। हाँ, अमृत, अमृत छकना है। ठीक है ना, ताकि वो अमृत बने, वो मृत नहीं बने। ये सब देखिए ना, ये क्यों, ये शेर को देखो, इतना बड़ा है, हाथी को देखो, मर जाता है, मर जाता है, कोई उसे याद नहीं करता। वो जब तक जिंदा था ठीक था, जिंदा था, अब मर गया, मर गया। सारे चीज मेटामॉर्फोज हो जाते हैं। एवरी एनिमल, ऑल ऑल आइटम्स, ये सारे देखो, वो पेड़ जमीन के नीचे चला जाएगा, वो कोयला बनेगा, फिर उससे हीरा बनेगा। ये तो खत्म ही हो गया, उसकी अस्तित्व खत्म हो गया। मैं तो खत्म नहीं होगा ना, आई एम गॉड। मैं ऐसे छोटे छोटे गॉड बनाऊंगा और उसका खेल देखूंगा। ये एक क्रिकेट मैच होगा, हम ऊपर से बैठ के मस्ती होंगे, एक दूसरे से झगड़ेगा, लड़ेगा, एक ग्रुप होगा, दूसरा ग्रुप होगा, मैं ऊपर बैठ के मैच देखूंगा। सारे देवताओं ने भूख हड़ताल कर दी। ऐसा ना करो भाई, मत करो। क्यों, क्यों ना करो? अरे भाई, अपने पावर किसी को नहीं देते। जैसे तुम्हारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा सोचता है, मैं अपना पावर नहीं दूंगा, वो सर सारे मेरे सीट में आके बैठ जाएगा। है ना, वो डरता है। और क्रिएटर कहता है, तुम इतना डरते क्यों हो? कोई कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करते, करने दूंगा। अपने पावर किसी को नहीं देते, बहुत खतरनाक होंगे ये लोग। आप बुद्धि भी दे रहे हो, पावर भी दे रहे हो, वो आके मेरा जगह दखल कर रहे हैं, हमारी जायदाद खत्म हो जाएगा, नहीं करो। चुप हो गए क्रिएटर, बहुत देर चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद आए, नहीं नहीं, एक जगह ढूंढ लिया, पावर तो दूंगा, देना ही पड़ेगा, मनुष्य बनाने के लिए अपना पावर तो देना ही पड़ेगा। पर वो पावर जो है ना, वो बड़े बड़े समुंदर बने हैं, उसके नीचे छुपा दूंगा। नीचे छुपा दूंगा। अब क्या बात कर रहे हैं? फिर भी कह रहे हैं हम लोग, मत करो, मत करो, अपनी कब्र मत बनाओ। ये ऐसे 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 डाइवर बनाएंगे ना, पूर्णमासी के रात को छलाक लगाएंगे, नदी समुंदर के नीचे जाके उससे मोती निकाल के लाएंगे। मत करो, वो निकाल लेंगे पावर। फिर कुछ देर बाद आया, बोला, वो मैं हिमालय बनाया ना, उसके ऊपर जो माउंट एवरेस्ट है ना, उधर कोई नहीं जाएगा। क्या कह रहे हो यार? कोई तेंजिंग पैदा हो जाएगा, कोई अब्राहम, ये क्या कहते हैं, वो क्या नाम है उसका, एडमंड हिलारी पैदा हो जाएगा, वो उधर जाएंगे। मत करो। अब क्रिएटर कंप्लीट खामोश ध्यान में बैठ गए। मिलियंस ऑफ ईयर चले गए। आज से कुछ 14 मिलियन ईयर पहले क्रिएटर दौड़ के आए, आर्किमिडीज जैसा, यूरेका यूरेका, मनुष्य तो हम बनाएंगे ही, जगह भी ढूंढ लिया है। गौर से सुनना, गौर से सुनना, कुछ और नहीं सोचना। मनुष्य बनाएंगे, पावर भी देंगे। वो पावर ना, हम ऐसी एक जगह में छुपा देंगे जहां वो ढूंढेगा नहीं, उधर ही होगा। उसके पीछे रह के पावर उसको मदद करेगा, और वो काम करता जाएगा, और बुद्धि भी दे देंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये कौन सा जगह है भाई, कैसा जगह ढूंढ लिया? दिल, आत्मा। दिल, चल। कस्तूरी कुंडल बसे, हाँ हाँ, ये पावर राइट। मैं उसी के अंदर में छुपा दूंगा। हर टाइम उसे लगेगा मैं ही गॉड हूं, मैं ही गॉड हूं, मैं ही गॉड हूं। जैसे अर्चना को लगता है, जैसे संजय को लगता है, जैसे सतनाम को लगता है, जैसे जसदीप को लगता है, मैं ही गॉड हूं, मैं ही गॉड हूं। जाता है गुरुद्वारा, जाता है मंदिर मस्जिद, माथा टेकता है, पर वापस आके मैं ही गॉड हूं, मैं ही गॉड हूं। वो फेथ नहीं बन रहा है। ये है, ये चाल ऊपर वाले का दिया है, अंदर छुपा दिया है। और फिर क्रिएटर ने बोला, घबराओ मत, मैंने ऐसे एक अजीब चीज भी पैदा कर दिया। हाँ,
उसके साथ साथ एक अजीब चीज ही पैदा कर दिया। वो पावर तो अंदर होगा और ये अजीब चीज उसके बाहर ही घूमेगा। उसका नाम है ईगो। हाँ, उस ईगो को पैदा पैदा कर दूंगा और ईगो उसको समझाएगा, अरे अंदर कुछ नहीं है, तू मेरे तरफ देख, अंदर कुछ नहीं है, तू मेरे तरफ देख। और ये ईगो क्या बनाएगा? मैकडोनल्ड बनाएगा, नल्ली साड़ी बनाएगा, त्रिभुवन दास ज्वेलर बनाएगा, फिर अर्चना एक ज्वेलरी और डायमंड बेचने की जरिया बन जाएगी और बोलेगा, अरे वाह क्या बड़ा बिजनेस है, मैं डायमंड में डील करती हूँ। उसका माइंड बाहर ही चलेगा, बाहर ही चलेगा। वो सारे नल्ली साड़ी, ये सारे ब्यूटी पार्लर, ये सारे देखो, कपड़ों की जरूरत नहीं है, कितने सारे ब्रांड्स खुल गए, लाकोस्टा, ये वो खरीद के जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। साले अपने इस शरीर को ढकने के लिए तो सिंपल कपड़ चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो खरीदे जा रहे हैं, खरीदे। बाल कटवाने के कितने नए नए तरीके निकल गए हैं। क्या है? ईगो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है और अंदर क्रिएटर बैठ के रो रहे हैं, मुझे पहचान, मुझे पहचान। कहाँ ढूंढ रहे हो प्यारे? कबीरदास कहते हैं, तू कहाँ ढूंढता है मुझे, मैं तो तेरे नजदीक हूं भाई, सबसे नजदीक मैं बैठा हूं। तू मुझे छोड़ करके कहाँ धावा बोल रहा है, कहाँ जा रहा है? मनुष्य पैदा हुआ, पर पैदा होने के बाद एक गड़बड़ हो गया। वो भूल गया कि गॉड इज देयर इनसाइड। बाइबल कहती है बहुत सुंदर, गॉड हैज क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। और ईगो तैयार करके उसको भुला दिया है। इसलिए हम कहते हैं, मैन अवेकेंड टू हिज ओन ग्लोरी इज गॉड, एंड गॉड फॉरगेटफुल ऑफ हिज ओन ग्लोरी इज द डिल्यूडेड मैन। हम इस डिल्यूशन में क्यों सफर करते हैं? क्यों हमारे में इतना मैं तू, वो अलग मैं अलग, इतनी प्लूरैलिटी क्यों है? क्यों वो वननेस नहीं है? क्यों हम देश के साथ देश लड़ते हैं? एक दादाजी पिताजी मर जाते हैं तो सारे भाई अलग अलग होके कंधे घसते हैं, उनके बीवी लोग समझाते हैं, तुम अलग रहो, अपना घर बनाओ। कोई कहते हैं फादर के साथ लड़के अलग हो जाते हैं। हर जगह में झगड़ा पैदा हो गया। क्या है? ईगो। ईगो ये समझाता है, तू अलग, तू अलग, हे तेरी इंसल्ट हो रहा है, मत मान, लड़, वार कर। फिर वो कलेक्टिव होके कोई पाकिस्तान बनाता है, कोई इंडिया बनाता है, कोई इजराइल बनाता है, कोई लीबिया बनाता है, लड़ाई चल रहा है। कोई साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बनाते हैं, कोई ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी बनाते हैं, सब मिलकर के कंधे घिस रहे हैं। मामला क्या है? अंदर बैठ करके गॉड रो रहा है, क्राइंग इनसाइड, कि मैं अलग नहीं, तू ही मैं हूं, मैं ही तू हूं। एक मिनट रुकता हूं, एक सेकंड। जसदीप को देख करके मुझे प्यास लग गया। थैंक यू जसदीप। वेलकम अर्षित। इधर तक रुक के पूछ रहा हूं, अब तक कैसा लगा? थोड़ा थोड़ा बोलो। टेरिफिक। बढ़िया। टनाटन। अमेजिंग। टनाटन। बहुत अच्छा है औषध। हम्म, अति सुंदर। ओपनिंग सो मच। वेरी नाइस। नाइस जबरदस्त। विजडम ऑफ विज्ञान। अभी जो सुनोगे, अद्भुत। हाँ, अभी जो सुनोगे दोस्त, ये कहानी मेटाफोर बनेगा। अभी दोबारा सुनाओ। आप सबको एनलाइटेंड होना है, सब वो क्रूड बिजनेसमैन नहीं चाहता हूं। बताओ, बताओ, ये क्या अंतर है मेटाफोर और स्टोरी में? कितनों को समझ में आएगा? कौन समझ आएगा? आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पब्लिक स्पीकर बनना है तो समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस? कपिल बोलो, बिटवीन स्टोरी एंड मेटाफोर। Story again is an external story. It can be anything. Metaphor relates more to life. There is a lesson, there is a moral in the metaphor. There is some connection in the metaphor. और कौन बताएगा? डजेंट So, मैटर।
let me try to tell. Story like has actual characters or so, but metaphor like we take reference of a third party which is not actually related, and that gives us the tinge of the story. थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अभिषेक, सिंपल लैंग्वेज में बोल। देख, तेरी पब्लिक स्पीच तब जमेगा जब सारे बंदों को तेरी बात पता होगा। अब असित को पता नहीं, असित जैसे बेवकूफ तो बहुत होंगे, उनको समझ में नहीं आया, समझा करके बोलो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। हाँ। सो लाइक स्टोरी मतलब हमारे को बहुत सिंपल वे में पता लगता है कि वहाँ के करेक्टर्स हैं, वहाँ मतलब कोई भी चीज़ हो रही है। मेटाफॉर हम लोग किसी दूसरी चीज़ का रेफरेंस लेते हैं। जैसे हमने लाइक किसी फूल का रेफरेंस लिया किसी को, मतलब दिखाने के लिए, ब्यूटीफुल बताने के लिए। सो हम किसी और चीज़ का रेफरेंस लेते हैं पर्टिकुलर कुछ समझाने के लिए। दैट इज अ मेटाफॉर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्लियर करता हूं। अर्षित, एक अभिषेक, मेरे साथ रहो। और स्टोरी हाँ, बोलो बोलो। स्टोरी सिर के ऊपर से भी जा सकती है, लेकिन मेटाफोर सिर के अंदर जाती है। अच्छा, वो तो रिजल्ट Metaphor is आपने बताया, inspirational. चरित्र बताओ। स्टोरी क्या है, मेटाफोर क्या है, वो समझ में आना चाहिए। आप रिजल्ट, आपने बताया स्टोरी क्या करती है, मेटाफोर क्या करती है, वो मैंने नहीं पूछा। स्टोरी है क्या चीज और मेटाफोर है क्या चीज, कौन बताएगा? स्टोरी बहुत सारी हैं। गुड टाइगर बोलो, मॉर्निंग। टाइगर। अच्छा बोलो, आप बोलो, पूर्णिमा। कहानियां तो बहुत सारी हैं, स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, प्लेन और कुछ भी, बट जो मेटाफर है वो जो दिल को छू जाए और जो सजा के उसे प्रेजेंट किया, उसको अच्छी तरह समझाया, वो एक मेटाफर है। देखो, एक लंबा नहीं चलूंगा, एक सर सेंटेंस में, देखो इसको पब्लिक कहानी स्पीकिंग कहते हैं, एक सेंटेंस में खत्म कर दूंगा। एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में क्या अंतर है? बोलो। एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में कुछ अंतर है? दोनों ई है। अंतर है कि नहीं है? अंतर है। Education is learning. अच्छा बताओ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में मेटाफोर को आप कहां रखोगे? एजुकेशन में रखोगे या एंटरटेनमेंट में रखोगे? एंटरटेनमेंट। ना। Education. एजुकेशन। कौन सा स्टोरी एजुकेशन को देता है आपको? स्टोरी को एजुकेशन में और मेटाफर Metaphor. को हम उसमें रखेंगे एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट। रिवर्स, पूर्णिमा। There is, स्टोरी तो अर्षित, एंटरटेन करती है कहानी। आपको, कहानी आपको मजा there's देता a है, learning, कहानी सुनने में there's a आप learning, दिलचस्पी रखते there's a हैं। learning in metaphor. अर्षित, सर कहानी, स्टोरी इफ आई मे कम इन, या कहानी वो है जो अब तक कही नहीं गई, इसीलिए वो शब्द बना है, कहा नहीं से हाँ, कहानी बनी है। अरे वाह, सर अरे वाह। और मेटाफर औसत जो है वो दो अनरिलेटेड सिचुएशंस को कंपेयर करता है। करेक्ट, करेक्ट। आप फिल्म देख के आते हो, वो मेटाफोर है या स्टोरी है? अब रोते हो उधर, Story. जोश आता है आपको, दैट इज एंटरटेनमेंट। मेटाफोर क्या है? लर्निंग। दैट लर्निंग एलिमेंट हैज टू बी देयर। आज से तय कर लो। तो पब्लिक स्पीच में आप जो भी कहानियां बोलते हो उसको मेटाफोर बना के बोलो, तभी लोग को भाएगा, तब आप अच्छे स्पीकर बनोगे। आगे चलते हैं, और नहीं करेंगे इसमें क्योंकि बहुत देर देर हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, तो अभी इसको मैं मेटाफोर बना रहा हूं। स्टोरी क्या है? मिनरल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। ह्यूमन किंगडम। ओके। अब ये जो बनाया ना, बाहर की क्रिएशन। आगे चलते हैं। बाहर जो चीज आप देख रहे हो, इधर ये चार चार किंगडम है आपके सामने। मिनरल भी है, वेजिटेबल भी है, एनिमल भी है, ह्यूमन भी है। ये अद्भुत क्या हुआ? ये क्रिएटर ने बनाया था ना। वो क्रिएटर कहां है? ह्यूमन के दिमाग में भी है। गॉड हैज क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। सिर्फ मनुष्य को ही अपना पावर दिया था ना। ये मनुष्य ने भी ये क्रिएट करने के बाद अपने मनुष्य किंगडम में ये चार वैरायटीज डाल दिया अपने दिमाग से, जिसको मनुष्य समाज कहते हैं। दो समाज है दोस्त, याद रखना। यूएक्सएल कर रहे हो, कोई फालतू की कोर्स नहीं कर रहे हो, बहुत गहराई वाली प्रोग्राम कर रहे हो। एक समाज मनुष्य ने बनाया और एक समाज क्रिएटर ने बनाया था। ये मनुष्य का जो समाज है वो ह्यूमन के दिमाग से निकला है, और क्रिएटर के समाज डिवाइन समाज है, जिसको राम राज्य कहते हैं। राम राज्य बना ही नहीं, क्योंकि आदमी आके आदमी का राज्य बना दिया। राम तो
क्रिएटर है। उसका दुनिया दूसरा था, सबके लिए प्रेम था। कहता है दुश्मन को भी ले आ। बाइबल कहती है लव द एनिमी। विभीषण मिलने आया, सुग्रीव ने रोका, नहीं जाने दूंगा, राक्षस है। राम कहते हैं ले आओ, हमारे दरवाजे से कोई वापस नहीं जाएगा। सबसे प्रेम। देखो, दैट इज गॉड्स किंगडम, जिसको हम भुला दिए हैं। ह्यूमन किंगडम वो अलग, घुसने नहीं देना, चार दरवान लगा के रखा, मुझे डिस्टर्ब मत कर। प्रेम खत्म, लड़ाई शुरू। तो ये दिमाग से बनाई हुई जो ह्यूमन किंगडम है ना, गौर से सुनना, एक है मिनरल ह्यूमन। रोकूंगा, एक सेंटेंस कोई बोलेगा मिनरल किंगडम, ये बंदे कौन है? मिनरल के चरित्र वाले। हाँ बोलो बोलो बोलो, अर्चना बोलो। नहीं, समझ में हाँ नहीं आया। बोलो, कोई बोलो। मिनरल किंगडम। मिनरल उसी जगह में पड़ा रहता है, हिलता नहीं है। आप नहीं रिजिड है जानते वो। मिनरल किंगडम? आपको पहचानवाता हूं। आपका कितना क्लास हुआ है? पांचवा, है ना? पहले दिन जब आए थे, सेशन में बैठे थे, तब आप कैसे दिखते थे? मिनरल जैसे। ठीक है ना? यू ऑल आर मिनरल्स इनिशियली। जहां रख दो उधर ही है, जो कर रहे हो वही करते जाओ। ठीक है ना? थोड़े थोड़े ग्रीन किंगडम में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ जी। तो पत्थर को कहीं भी रख दो, पानी में डाल दो, डूब जाएगा। जहां पड़ा रहेगा उधर ही पड़ा हुआ है। जैसा बुलेट चलाया कभी? 350 सीसी बुलेट चलाया कभी? देखा है कभी चलाते हुए? अभी तो वो स्विच हो गया, पहले तो किक मारना पड़ता था, और विंटर के टाइम में कितना किक मारना पड़ता था, वो चालू ही नहीं होता था। वो सब यूएक्सएल फर्स्ट सेशन में घुसने वाले बंदे थे, वो चालू ही नहीं हो रहे थे। और कितना किक मारना पड़ा मुझे। फिफ्थ सेशन में जाके कुड़कुड़ 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 थोड़ा चालू हुआ। फिर सिक्स सेशन में जाके उसको फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड ईयर क्रॉस कराऊंगा, और सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12 जूम हाईवे से निकाल दूंगा। ठीक है? मजा आएगा कि नहीं? ताली बजाओ, ताली बजाओ, बहुत जल्दी जल्दी ताली बजाओ। तो सबसे पहला है मिनरल ह्यूमंस, इस दुनिया में भरा पड़ा है। जड़, जड़ कहते हैं ना, जड़, जड़ वस्तु। फिर जब उसमें थोड़ा जान पैदा होता है, वो वर्टिकली ग्रो करती है, वो बनता है वेजिटेबल किंगडम। वो क्या कहते हैं? मैं, मेरी बीबी, मेरा बच्चा, मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा। एक ही डायमेंशन में गो, जो भी कर रहा है मैं। मेरी तिजोरी में कितने पैसे आए, मैं कितना इंपॉर्टेंट, मैं कहां का प्रधान हूं, मैं किस चीज की मिनिस्टर हूं, किस क्या, अरे मेरे पास कितने बंदे हैं, अरे मेरे पास कितनी दौलत है, मेरी कितनी गाड़ी है। मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, बस उधर ही रुक गया, कुएं का मेंढक। समझ में आई वेजिटेबल किंगडम? एनिमल सुनने में खराब है, पर एनिमल किंगडम्स सबसे ऊपर है इस लेवल का। एनिमल वो नहीं कहता मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा। फिर वो निकलता है अब्राहम मैस्लो की तरफ। तब उससे निकल करके वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो कर ही रहा हूं, मेरा बीबी बच्चा तो ठीक है, उसका तो मैंने साधन कर ही लिया है, अब मुझे दुनिया में कुछ करना है, राजसिक, मुझे कुछ कर दिखाना है, बड़ा बड़ा कंपनी बनाना है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, बहुत लोगों के घर में बत्ती जलेगी, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, 1000 लोग मेरे पास, मैं जरिया बनूंगा उनकी रोटी रोजी का। फिर वो टाटा बनेगा, अंबानी बनेगा, अदानी बनेगा, फिर अशोक गुप्ता बनेगा। ऐसा लोग बनेंगे कि मैं बड़ा एक ऐसा कुछ करना चाहता हूं, ऐसा साधन बनाना चाहता हूं। फिर वो उधर नहीं रह गए वेजिटेबल ह्यूमन, वो बना है एनिमल ह्यूमन। ठीक है ना? फिर इस समाज का वो प्रधान बनेगा, इस क्लब का वो सेक्रेटरी बनेगा, फिर इधर का प्रेसिडेंट बनेगा। हमने भी बहुत बड़ा एलुमनाई बनाया था। ठीक है ना? और एलुमनाई बना के मैं किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, और सब शेर बन गए। ठीक है ना? सब शेर बनने के बाद कहता है अरे यार ये औशित कौन है, ये तो तानाशाही करता है, मैं चलाऊंगा। पर
हो गई, टूट गया मेरा। 3,000 लोगों को एक छत्र छाया में मेरी पागलपन, मेरी दुर्बुद्धि कर दिया। गुरु का आदेश उल्लंघन किया। गुरु ने बोला इतना प्रेसिडेंट नहीं बनाना। मैंने हर जगह में प्रेसिडेंट बना दिया। सारे कंधे खींचने लगे। कुछ देर बाद लगे ये असित कौन है, ये कौन है, मैं ही चलाऊंगा। चलो, मैं ये नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, ये मस्ती के रूप में, मेटाफोर के रूप में कह रहा हूं, ठीक है ना। बहुत अच्छे कर रहे हैं। चलो, जोश तो है ना उसमें, कर तो रहे हैं, कर तो वही रहे हैं जो मैंने सिखाया था, वही करे जा रहे हैं। अच्छा है, करे। पर बात दरअसल क्या है, वो फिर टूटता है, चीज खंड खंड हो जाता है। फिर उत्तर प्रदेश उत्तरांचल बनता है, फिर बिहार झारखंड बनता है। फिर अभी वो बहुत बंगाल में भी शुरू होता, नेपाली लोग दार्जिलिंग को अलग करने की। अब पंजाब अलग बनेगा, ये बना, ये सब क्या होता है, दैट वननेस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू सो मेनी फ्रैगमेंट। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, टूटना। इसीलिए मीराबाई क्या गाते हैं, जो तुम तोड़ो सैया मैं नहीं तोड़ूं, तोहे संग छोड़ूं सैया कौन संग जोड़ूं। वी लूज आवर कनेक्शन विद द रियलिटी। यही है ईगो का खेल, ये सब ईगो करवाता है। बीच में बैठ करके उसके अंदर में वही चीज, वही क्रिएटर जो अंदर बैठ के रोते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे, कब इसको अकल होगा, कब इसको लगेगा कि मैं ही उसके अंदर में हूं। कहां ढूंढ रहा है बच्चे, तेरे आंख के अंदर में बैठा हूं, तू आंख को कहां भगा रहा है। तेरे कान के अंदर में मैं बैठा हूं, तू क्या सुन रहा है। आई एम देयर राइट इनसाइड यू। तो अब रिलेट कर रहा हूं, ये यूएक्सएल का जो प्रोग्राम है ना दोस्त, वो जो उद्देश्य है उसको हम कैसे हासिल करेंगे। अब सुनो, फाइनल टच लाइन, गौर से सुनो। आज मैं इधर ही समाप्त करूंगा। प्लान लंबा था, पर ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि ज्यादा हजम नहीं होगा। जितना आप हजम कर सकते हो उतना देना ही ठीक है, थोड़ा थोड़ा। ये जर्नी है। अर्चना सुन रही है, पूर्णिमा, रणधीर, जसदीप, हाँ जी। सुन रहे हो, ये जर्नी है दोस्त। यस। ये मिनरल ह्यूमन से ह्यूमन ह्यूमन बनने का, जो ह्यूमन किंगडम में ये 4 कैटेगरीज, लोअर लेयर, बीच वाला देन द हाईएस्ट लेयर, ये जो जर्नी है, इस जर्नी को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी जो तुम हो, तुम अगर अपने मिनरल जैसे बिहेव करोगे, तुम एक्चुअली जो हो वो बिहेवियर तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा ईगो बिहेवियर है। मिनरल ह्यूमन, वेजिटेबल ह्यूमन, एनिमल ह्यूमन, उससे ह्यूमन ह्यूमन। वो नहीं कहेगा मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा समाज, मेरी रोटरी, मेरा लायन, मेरी मेरी यूएक्सएलर, सीएलसी, ये सब ग्रुप, वो सब नहीं समझेगा। फिर वो क्या समझेगा, आई एम ए ह्यूमन ह्यूमन। ये सारे बैरियर टूट जाएंगे। जैसे मैं शांति निकेतन में रहता हूँ, संत कबीर, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पास, वो कहते हैं घर घर में मेरा घर है। गीतांजलि, घर घर में मेरा घर है, मैं वो घर ढूंढ लूंगा। देश देश में मेरा देश है, मैं वो देश जूझ लूंगा। इन एवरी डोर आई हैव अ होम, इन एवरी कंट्री आई हैव अ कंट्री। ये सब भेदभाव मैं खत्म कर दूंगा। ये रास्ते में जो मनुष्य जा रहे हैं वो भी मेरे जैसे है, उसके घर में भी उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो उनसे उतना ही मोहब्बत करता है जितना मैं करता हूं, वो मेरे से हटकर नहीं है। जब तक मैं उसके लिए कुछ नहीं करूं, मेरी फ्रीडम है ही नहीं, मैं बंदिश ही रह जाऊंगा। तब जाके आपको पता होगा अशित क्या समझा रहा है। पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना। कितना बना सकते हो, जो बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा।
मेरे फ्रेंड मंजीत साइनी को मैं बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए कहता है, अशीत, मैं इतना धन कमाना चाहता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई भी बंदा वापस ना जाए। मैंने कहा, सीख लिया बच्चे, यू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। मेरे दोस्त, अभी मैं रुकता हूं थोड़ा बहुत शेयरिंग के लिए। पॉइंट्स बनाइए, थोड़ा थोड़ा शेयरिंग करिए, तभी मैं I have a ऑनलाइन, question. तभी Akshat, can you explain that last human, the fourth one after the animal kingdom in the metaphor? ह्यूमन किंगडम। करेक्ट। The थैंक यू, last थैंक यू speech. प्रभजोत। Thank you. हाँ, कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? आप ही लोग समझाओ। प्रभजोत का ह्यूमन प्रश्न ह्यूमन प्रश्न किंगडम। वो ह्यूमन ह्यूमन समझना चाहती है, हमने क्या बोला? बोलो, ह्यूमन ह्यूमन ये कौन है? सवाल क्या दोबारा बोलना। प्रभजोत, कैन आई प्रश्न ट्राई? दोबारा पूछो। I have missed the point human, so I want to understand. That was actually the main point, and somehow I got disconnected. So if anybody can explain me the last point in the स्टार्ट, metaphor. स्टार्ट, तो कौन बोलेगा? मैं औषित मैं हम्म, बता सकता हूँ। So first is the mineral kingdom, second is the vegetation kingdom when there is some halchal, and then to expand that vegetation, so there is an animal kingdom. Now, animal kingdom के बाद how we can connect through the complete universe. So that is the king, like that is the place where we do the human connection or self actualization. Above that there is self actualization. ठीक So है। that is all interconnected. अभिषेक, आपको समझ में नेचर आया, ऑफ पर एवरीथिंग आपकी अच्छा। कम्युनिकेशन से सारे को समझ में आना चाहिए। यू गॉट टू वर्क इन दिस एरिया। और कौन इसको सरल रूप से बोल समझा पाएगा? बोलो। यस, मैं कह रहा हूँ सर। हाँ, ह्यूमन बोलिए ह्यूमन बोलिए किंगडम संजय, है कि जरूर बोलिए सेल्फ संजय। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, बीइंग योरसेल्फ, कि जो गॉड ने आपको बनाया है वही होने की कोशिश करो। नर सेवा मतलब जो भी है, आप औरों के लिए अच्छा कैसे कर पाओ। ह्यूमन ह्यूमन किंगडम। ठीक है, और कोई बोलेगा? मैं बताता हूं Okay. प्रभजोत, आप सुनिए, आपको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। देखो, मिनरल किंगडम जड़ है, वो जहां है उधर ही है, उसमें कोई डायनामिज्म नहीं है, स्टैटिक है, ठीक है ना? एनर्जी है, जस्ट लाइक ए स्टोन। वेजिटेबल किंगडम के या क्या है? उसमें प्रेम पैदा हो गया। कल क्या बताया था? एक्सपेंशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ, लव इज एक्सपेंशन। उसमें प्यार पैदा हो गया, उसने परिवार बनाया, अपने स्वार्थ से निकला। अभी वो स्टोन नहीं है, उसमें थोड़ा प्रेम है, पर उस प्रेम को वो अपने बीवी बच्चे पे सीमित रखा है। यह है वेजिटेबल, यूनी डायमेंशनल, समझ रही है? उसके बाद एनिमल, मैस्लोज हायरार्की, उसके उसमें क्या है? वो इधर सीमित नहीं है, वो सोचता है ये इधर ही मैं खत्म हो गया हूं, मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, नहीं 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 नहीं, मुझे और भी बड़ा काम करना है। फिर वो कंपनी बनाता है, बिजनेस करता है, क्लब का मेंबर बनता है, फिर वो फैलता है अपने आप को और दूर में, फिर वो एनिमल किंगडम होता है। उसके बाद उसको लगता है, ये मैं ये सब क्या कर रहा हूं? मैं तो उस नेम में ही सीमित रहेगा। इंडियन होकर के मैं दूसरे से लड़ता हूं, कहता हूं इंडिया इज द बेस्ट, चाइना कहता है चाइना इज द बेस्ट, पाकिस्तान कहता है पंगा, मेरे साथ पंगा लेगा तो मैं दबा दूंगा बटन, खत्म कर दूंगा। हाँ, ये सब क्यों पैदा होता है? अपना वो जो ग्रुप बना है ना, कलेक्टिव लिमिटेशन इसको कहते हैं प्रभजोत, कलेक्टिव लिमिट्स। वो ग्रुप में जाके सीमित हो जाता है, वो नेम में ही खत्म हो जाता है, उससे ऊपर कुछ है उसको समझ में नहीं आता। क्रिएटर क्या कहते हैं? यू आर ए ह्यूमन, यू आर गॉड, ब्रेक द लिमिट, oneness, there is no barrier, there is no boundary, we have only one परिचय, we are humans। उसी को कहते हैं ह्यूमन ह्यूमन। then they are no longer minerals, no longer vegetables, no longer animal, then all the barriers are broken,
और यही मैं टैगोर का एग्जाम्पल दिया था, बहुत सुंदर टैगोर ने कहा है, लिखा है कविता में, गीतांजलि में, घर घर में मेरा घर है, मैं वो घर ढूंढ लूंगा, देश देश में मेरा देश है, मैं वो देश जीत लूंगा। देश क्या जीतूंगा? मनुष्य को जीत लूंगा। सो इट इज वन गवर्नमेंट, दिस इज वन वर्ल्ड, वन यूनिवर्स, देर इज नो डिविजन, दैट इज द अल्टीमेट डिवाइन किंगडम। ठीक है ना? जिससे हम अपने ईगो से छोटा 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 छोटा, टूटते टूटते छोटा कर लाए हैं। एक्चुअली वी आर वास्ट, वी आर अनलिमिटेड, दैट्स व्हाई वी से ह्यूमन कैपेसिटीज आर अनलिमिटेड। वो आप कैसे एहसास करोगे प्रभजोत? व्हेन you will connect and align yourself with nature, with divinity, then all the interim barriers will be broken and you will create miracles in your life. Make sense, Prabjot? I have a question, doubt. Prabjot, it makes sense. I'll coming back to Chaitali. Yes, definitely. I think this is the stage where you say awaken karna hai. Correct. You evolve and get awakened. That is So self-actualization. the ultimate goal, जो आपने Of स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैं आपको अपने गोल से मिलाऊंगा आप सबको, सो दिस इज एक्चुअली द गोल। हम कई लोग वेजिटेबल किंगडम पर अड़ गए हैं, कई एनिमल पर अड़ गए हैं, बट एक्चुअल गोल इज ह्यूमन ह्यूमन तक जाना है। बहुत सुंदर। Correct. चैताली पूछिए। It's awesome. Just now I have learned that from you there are mineral human, vegetable human, and human human. Oh, and that is a journey of UXL. But why do we stop here? There can be a God human, and that God human only can stay in divine kingdom. Actually, Chaitali, there is no difference between human kingdom and God kingdom. Because ultimately that is the realization. But yes, you are right. UXL does not reach you there. It is a preparatory training. आपको तैयार करता है, डिजर्व करवाता है। जब आप डिजर्व करोगे तभी उस चीज को कायम करोगे। सोचने के लिए तो कुछ समय मुझे गॉड बनना है, पर आप जब स्कूल पास करोगे तभी आप एलजेब्रा से हायर कैलकुलस सीखोगे ना। कॉलेज पास करोगे, जब रिसर्च करोगे उससे ऊपर जाओगे। दैट मेटाफॉर इज एप्लीकेबल हियर। इट्स अ स्पिरिचुअल स्कूल, दिस यूनिवर्स इज अ स्पिरिचुअल। ये ईगो से तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर उठना है। इसीलिए उतना दूर सोचने से पहले चैताली, आप अभी सोचिए, पहले ह्यूमन ह्यूमन तो बनूं, उसके बाद बाकी के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है। उस लेवल में खड़े होके आप आसमान को चूम लोगे। जैसे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, आप नीचे के, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, मतलब ग्राउंड फ्लोर में खड़े हो, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर है, उसके ऊपर थर्ड फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बीच में, हर फ्लोर के बीच में मेजनिन फ्लोर है रेस्ट लेने के लिए। फाइनली आप रूफटॉप में जब जाओगे, वो है ह्यूमन ह्यूमन। ग्राउंड फ्लोर मिनरल ह्यूमन, फर्स्ट फ्लोर ग्रीन किंगडम, वेजिटेबल ह्यूमन, करेक्ट, एंड सेकंड फ्लोर एनिमल एंड किंगडम, टॉप फ्लोर ह्यूमन ह्यूमन। ह्यूमन टू ह्यूमन। And then on the sky, in the endless sky, when you spread your head and you look up the stars, you will feel that's where I am. Hmm? So we close our session today on this. सब बताइए कैसा लगा, क्या क्या फील किया, क्या हुआ क्या नहीं Awesome. हुआ, बोलो। मैं इधर ही हूं, आईफोन चार्ज कर रहा हूं, बताओ। बोलो बोलो, सुन रहा हूं। अपनी फीलिंग्स बताओ, कंक्लूड करो।
सभी बंदिशें तोड़कर पूरे